हम राष्ट्र को नहीं बचाना चाहते। राष्ट्र चाहे मिट्टी में मिल जाए, हमें अपना घर परिवार संबंध जातियां बचाना है। तो फिर राष्ट्र क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत बढ़िया ये उदाहरण निकल के आया है मोदी जी का। ये जो किसानों की मांगे पूरी कर दी हैं, हाँ, बहुत समझदारी का काम है ये। लेकिन अब भी ये लोग बेईमान नहीं समझ रहे। तो बेईमानी में लगे ही थे। ऐसे ही यहाँ भी है परमार्थ में। वहाँ बेईमान वो हैं कौन? जो राष्ट्र के खिलाफ चल रहे हैं। और यहाँ पर बेईमान हम सब हैं, जो सत्य के खिलाफ चल रहे हैं? हैं। सत्य के खिलाफ चल रहे हैं। सत्य के खिलाफ चल रहे हो। तो सत्य पर यदि तुम्हारी दृष्टि है तो फिर जो है ये कर्म तुम्हें असली दिख क्यों रहा है? इसमें असलियत है कहाँ? ना तो कर्ता असली है। कर्ता कौन है? अंतःकरण विशिष्ट चेतन। अंतःकरण उपहित चेतन वो कर्ता है। और करण कौन है? इंद्रियां उपहित चेतन। देखो, उपाधि को तुमने जैसे ही लादा और अपने को भूल गए तो तुम इंद्रिय बन गए। नहीं तो इंद्रिय नाम की चीज है ही नहीं। और विषय उपहित चेतन क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अब कर्ता, करण, अधिष्ठान और देवता और चेष्टा। अब देवता जो है किसको कहते हैं? ये भी कर्मों में शामिल रहता है। हाँ, तुम्हारे 33 कोटि देवता, ये नहीं तो कर्मों में तुम्हें उलझा रखा है। वो एक चौपाइयाँ आई है ना रामचरितमानस में, इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहाँ सुर कर बैठे थाना, आवद देखें विषय बियारी, खोल दें कपाट उघारी। विषय के बाद देवता कोई नंबर है। हाँ, अब वहाँ पर देखो क्या कहा है। वहाँ पर यही कहा है कि होई बुद्धि जो परम दयानी। तो भगवान बुद्धि योग दे रहे हैं गीता में। और यहाँ पर भी हमारे गुरुदेव हमको बुद्धि में क्या दे रहे हैं? योग दे रहे हैं, यानी परमात्मा तत्व दे रहे हैं। संसार और कर्म थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन जब जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तब कर्म की बातों में उलझ जाते हैं। वो योग को भूलेगा। क्यों लगे फिरते हो कर्मों के पीछे? क्या है कर्म? अरे भाई, जब तक जो है तुमको इस रास्ते पर आने का मौका नहीं मिला तब तक तो ठीक था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब जब आ गए हो इस रास्ते पर तो इस कर्म को इतनी बड़ी, वो देखो कहाँ जा रहा है। वही तो बना रहे। हाँ, शादी हमने ले लिया नहीं। जब तुम इसमें आ गए हो तो इतनी बड़ी मान्यता अब क्यों? गुरुदेव की बातों पर, गुरुदेव की वचनों पर विश्वास क्यों नहीं? तुम्हें अपनी अनुभूति पर इतना बड़ा विश्वास क्यों है? क्योंकि कुछ आचार्य संसार में ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं छोड़ो शास्त्रों को, क्या होगा वेदों से। हाँ, अब वो बात जो कही गई है वो इसके लिए नहीं कही गई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे सत्य की राह बता दे कोई। अब ये जो बातें कही गई हैं वो किस लिए कही गई हैं? तुमको नास्तिक बनाने के लिए? नास्तिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि वेदों में इतना जो है कुछ भरा पड़ा है कि वो सब का सब तुम छान नहीं सकते हो। मंदिरों के क्रियाकलाप, मंदिरों में जाकर के देखना, ये सब से तुम जो है मोहित हो सकते हो। मस्जिद में, गुरुद्वारे में ये जो कुछ भी हो रहा है उनसे तुम चिपक सकते हो। तो उस चिपकाव को हटाने के लिए ये जो है संतों ने, कबीरदास जी जैसे संतों ने
वेदास जैसे संतों ने हमें सचेत किया है, इसके लिए थोड़े ही। जैसे देखो, एक उदाहरण आपको देते हैं। कबीर जी ने कहा कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, तो मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में धरे। अब यहाँ जरा दृष्टि देखिए कबीर जी की। कबीर जी की दृष्टि जो है, तुम्हें गंगा नहाने से मना करना है। अब ये बात समझ में नहीं अच्छों के आती है। गंगा में नहाने से मना करना नहीं है, बल्कि वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर गंगा को तुमने इसी तरह से लिया जैसे मछली ले रही है, तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर भावपूर्ण ढंग से लिया, तो भावपूर्ण ढंग क्या है? भावपूर्ण ढंग ये है कि जैसे ही हम गंगा जी में प्रवेश करें, हमें विष्णु रूप हो जाना चाहिए, क्योंकि विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली। ठीक है। जैसे ही हम डुबकी लगाएं, तैसे ही हमें शंकर स्वरूप हो जाना चाहिए, क्योंकि शंकर की जटाओं में गंगा जी हुए। ठीक। और जैसे ही हम गंगा नहा के चलें, तो ब्रह्मा का कमंडल रूप, ब्रह्म स्वरूप हो जाना चाहिए हमें। तो गंगा के नहाने का कुछ फल है, लेकिन बिना भाव के गंगा नहाया हो तो मछली तो हो, और हो क्या? मछली को पता ही नहीं क्या है गंगा है, क्या हाँ, तो वही बात कही गई है। ये थोड़ी कहा गया है कि तुम गंगा ही मत नहाओ। अरे गंगा नहाओगे तो किसी दिन ज्ञान गंगा नहाओगे, और गंगा ही नहाने की रुचि नहीं है तुम्हारी, तो आगे ज्ञान गंगा क्या ना खाक नहाओगे। फिर इसलिए और जो है टोका जाता है कि गंगा ही मत नहाते रहना, कुछ आगे भी बढ़ना। ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मा में स्थिति, आत्म स्थिति का नाम तो है योग। ठीक है। और कर्म की वास्तविकता को समझ लेने का नाम है कर्म। इसलिए दोनों का एक साथ विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात जो कर्म आत्मा में स्थित कर दे। हाँ, जो क्रिया, जो कला, जो काम परमात्मा धंधा, ही जो ले कुछ भी कर रहे हो। कर्म अब जैसे जो अपन से गलती हुई है ना, हाँ, अब उन्हें तो जो है बैक नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा तो जा सकता है। ये बच्चे जो हमारे पैदा होते हैं, वो तुम्हारे हैं कि भगवान के हैं? बोलो। जो तुम्हारे बच्चे पैदा हुए हैं वो किसके हैं? भगवान के हैं कि तुम्हारे हैं? भगवान के हैं। अब इनको भगवान का मान ले, बता तुम्हें कहा जो धुंधर करना है। जिसने पैदा किया है वो अपने आप संभालेगा, परंतु इतना बड़ा विश्वास हमको होता ही नहीं। आज तक लगे हो भाई क्रिया कर्म में दम दिए दे रहे हो, आज भी फुर्सत नहीं है। केवल एक ही काम है जो तुम्हें भगवान की ओर ले जा सकता है, और वो है सत्संग। बोलो। और सत्संग में ही सारी बातें पता चलेंगी कि तुम्हें कौन से अष्टांग योग करना है, कौन से 8 साधन ज्ञान की करना है, कौन सी नवदा भक्ति करनी है। ये सब कहाँ मिलेगा? सत्संग। सत्संग। इसलिए मनुष्य का एक ही कर्तव्य है सत्संग, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, क्यों परेशान हो। तो इसी का नाम जो है कर्मयोग है। और ये गुरु की महिमा जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तब तक ये सच्चाई पता नहीं है। ठीक है। तो गुरु की महिमा हमें जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए। हमारा जगत में कोई ऐसी नहीं है सिवाय सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे गुरुदेव की मुझको